बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि हमने आपका कल क्लास टेस्ट लिया अल कुरान मालूमुल कुरान का, ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो आपके फेस टू फेस हम अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट करते रहते हैं। तो इन्हीं में से सवालात पिछली दफ़ा भी आए हैं और इस दफ़ा भी आएंगे इंशाअल्लाह। तो टेस्ट जो होता है ना, उसको संजीदगी के साथ करना चाहिए और उसके लिए आपको एक पैटर्न और एक सिलेबस दिया जाता है, आप उसको लाजमी पढ़ा करें। तो आज हमने हदीस व उलूमुल हदीस का सेकंड जो लेक्चर है वो आज हमने कंडक्ट करना है और इस वीक में इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आपके दो टेस्ट हों, एक हदीस का होगा और दूसरा अगर हमने तक़ाबुल अदयान कंप्लीट कर लिया तो सेकंड हमारा जो टेस्ट होगा वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स का होगा। तो आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उस पे काफ़ी हद तक आपने गौर करना है। अच्छा, मैंने एक बात ये कही थी कि आप तमाम लोग जो हैं, आप तमाम लोग वो बीए के अंदर जो इस्लामियत इख्तियारी है पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका हर सूरत मुताला कर लें। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से तफसील के साथ मिलती, ठीक है। तो एमए और बीए इस लेवल पे ज़्यादा पेपर आता है और हिस्ट्री तो सिर्फ आपको इंटर वाली कर लेनी चाहिए, वो आपको काफ़ी है। आइए आज हम जो पढ़ते हैं वो तारीख़ हदीस के हवाले से आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि तदवीन हदीस के मुख्तलिफ अदवार हैं। अब ये दौर बहुत कम पूछा जाता है पेपर में कि पहला दौर कहाँ से कहाँ तक है या दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि अहद रिसालत में क्या हदीसें लिखी गई थी या नहीं, ये हो सकता है, मगर इस तरह का इशारियों की सूरत में, क्योंकि इसमें बड़ा इख्तलाफ है और किसी ने कोई वाज़ी इस पे तफसील नहीं लिखी। तो सबसे पहला दौर जो है, उस दौर की किताबें जो है वो आपके सामने और सहीफे जो है वो आपको बात पता होना चाहिए। हदीस का जो पहला दौर है वो आप देखिए तो ये दौरे नबवी है। इसको दौरे नबवी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हदीस जो है वो बाकायदगी से लिखना शुरू कर दी गई थी। तो इस दौर में एक बड़े सहीफे का जिक्र मिलता है। इसको आप सवाल पढ़ेंगे ना बीए के अंदर, किताब हदीस अहद नबवी, अहद सहाबा और अहद ताबईन, इंशाल्लाह मैं भी वो आपको सेंड करूंगा। तो आप उन चीजों को पढ़ लेंगे तो आपका ये सवालात आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस दौर का जो सबसे अहम है सहीफा वो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सहीफा है, ठीक है। अब पेपर में बात तो ये भी सवाल आ सकता है इब्ने अमर का सहीफा कौन सा है, ठीक है। तो इस सहीफे का नाम है सहीफा सादिका, सहीफा सादिका। ये हदीस का दौर नबवी का और हदीस का सबसे पहला एक सहीफा जो है मुरतब शक्ल में जो हमारे पास मौजूद था उस वक्त, ये वो वाला था। अब असल में जब कुरान शुरू में नाज़िल हो रहा था तो सहाबा करम कुरान के साथ और वही जो है उसके साथ हदीस को भी लिख लिया करते थे। तो उस वक्त चूंकि नया दौर था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक्तुबू अन्नी गैरल कुरान, कि मुझसे कुरान के अलावा कुछ ना लिखा करो। तो इस हदीस की बात में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लिख लिया करो क्योंकि इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। जब सहाबा कराम में हदीस और कुरान में फर्क वाज़ेह हो गया तो उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी थी। तो इस दौर में असल में ये आपको बताने का मकसद ये है कि इस जगह पे जो मुनकरीन हदीस हैं, जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, उम्मीद है आपने की होगी, कि मुनकरीन हदीस से वो इतराज करते हैं कि हदीस तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी नहीं या जमा नहीं हुई,
तो फिर ये मुसलमानों की तरफ से अपनी तरफ से एक इजाफा है जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया है। लिहाजा इस हदीस का और वो इस हवाले में ये हदीस बयान करते हैं कि ला तक्तबुनी गैरल कुरान, कि कुरान के अलावा जो है वो बयान ना करें, लिखे ना। तो इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी थी कि अब तुम लिख लिया करो, क्योंकि इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो इस दौर में हमें सहीफे पे मिलते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सहीफा मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हदीस और सीरत की कुछ हदीस और कुछ चीजें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती है, क्योंकि मक्का के अंदर हदीस के लिखने का बाकायदा आगाज नहीं हुआ था, क्योंकि मुसलमान उस वक्त उतने पढ़े लिखे नहीं थे। और उसके बाद उसका जो बाकायदा तौर पर ज्यादातर आगाज हुआ है वो है हदीस का आगाज मदीना के अंदर हुआ है। तो मदीना के अंदर जो है वो मरदमशुमारी के कागजात भी हैं, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मरदमशुमारी हुई है उसके कागजात भी रखे गए। खुतूत जो आका अलैहिस्सलाम ने 7 हिजरी को जो मुख्तलिफ बादशाहों को खुतूत भेजे हैं, उन खुतूत को भी बाकायदा तौर पर संभाल के रखा गया और मुरतब करवाया गया। इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा जो है, हज्जतुल विदा जो है, ये खुतबा अबू शाह यमनी को लिखवा कर दिया था। ठीक है, तो इससे भी ये दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहीफे थे वो मौजूद थे और लिखे जाते थे। ऐसे कुछ मसाइल और अहकाम के मौजू पर, मसाइल और अहकाम पर जो है वो सहीफे भी मौजूद थे। ये मसाइल और अहकाम पर सहीफा है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर है, सहीफा है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसाइल और अहकाम पर एक मारूफ है। और इसी दौर में इसके बाद एक हदीस है जो लिखने वाले हैं, अच्छा कुछ चीजें जो इसमें रह जाएंगी, जैसा कि एक टॉपिक ये है कि फलां सहाबी से कितनी रिवायात मरवियात हैं, ये लाजमी आपने करना है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा एक पेज की सूरत में। तो उस पर फिर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है कि हम एक एक की बयान करें, वो आप एक पेज सेंड करोगे बस, आप उसको ज़हन में रख लीजिएगा। तो सहीफा है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, इसको कहते हैं सहीफा इमाम इब्ने मुनब्बे, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जो है अब्दुर्रहमान बिन सखर है, अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनियत से पुकारा था अबू हुरैरा ए बिलियों के बाप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, इस लिहाज से आपने इसको अच्छी तरह ज़हन में रखना है। अब जो सबसे ज्यादा मुकस्सरीन सहाबा है उनमें से सबसे ज्यादा जो हदीसें रवायत की हैं वो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5374। ये सहाबा किराम मर्दों में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, और औरतों में या उम्महातुल मोमिनीन में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2210 अहादीस की राविया है, 2210 अहादीस की राविया है। औरतों में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मर्दों में यानी कि सहाबा किराम में सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले हैं। इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत 2600 रिवायात मौजूद हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ सहाबा किराम से मुख्तलिफ उसकी तादाद है, वो जस्ट आपको एक पेज सेंड करेंगे, आप उसको ज़हन में रखिएगा। तो इसके बाद जो बुनियादी हैसियत हासिल हुई है इसमें आपको अहकाम के मुतलका, जिसके अंदर जो है ना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को 3000 हदीस याद थी। तो अब शागिर्द इमाम इब्ने मुनब्बे उन्होंने मुरतब किया। अब ये जो मुरतब किया हुआ जो नुस्खा है ये 2 जगहों पे मिला है, एक बर्लिन के अंदर मिला है, एक बर्लिन में और दूसरा दिमश्क में। इसके 2 नुस्खे मिले हैं, एक बर्लिन की लाइब्रेरी में और एक दिमश्क में। अब ये दोनों नुस्खे जो है इनको डॉक्टर हमीदुल्लाह अलैह ने एडिट किया, तो उस वक्त ये भी पता था कि ये दोनों नुस्खे जो है वो सेम लिखे गए। और इसी जो मुस्नद अहमद के अंदर जो है इसी को वहां पे लिखा गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में ये तरतीब के साथ लिखा है। तो ये दौरे हदीस का पहला दौर था जिसमें मुख्तलिफ किताबें जो है
वो लिखी गई थी। इस हवाले से इंटरव्यू का सवाल हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि दौरे नबवी की के अंदर जो किताबत हदीस है वो कौन कौन से करने वाले थे और उसमें कौन कौन सी नुमाया किताबें हैं, वो 2-3 किताबों के नाम आपको पता होना चाहिए। और हदीसों की तादाद है, रावियों की तादाद, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू, ये टेस्ट का सवाल है। अब है दूसरा दौर। दूसरा दौर जो है ये उस वक्त था कि जब अरबों के हाफजे बड़े मजबूत थे और ये वो दौर था जिस दौर के अंदर बाकायदा तौर पर अहादीस को जमा करने का हुक्म दिया गया था। और ये वो दौर था जिस दौर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी पैदा हुए हैं, ठीक है, तकरीबन छोटी सी उम्र है। तो बाकायदा तौर पर आप इस दौर के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो है 99 हिजरी, 99 हिजरी के अंदर उस वक्त के खलीफा थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो मौजूद थे और वो उस वक्त के हाकिम थे, ये अमवी खलीफा थे। और इन पे जो है मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह और जो है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरतुल उमरैन, ठीक है, किताब लिखी है। इनमें से किसी किताब का आपने शिबली नुमानी का और सुलेमान नदवी का लाजमी मुताला करना है, क्योंकि इस दफा इंटरव्यू में उनके हवाले से सवालात हुए। इन्होंने जो मुख्तलिफ गवर्नर थे उनको हुक्म दिए और हदीस को बाकायदा तौर पर इकट्ठा करने का हुक्म दिया और सहाबा कराम को इस काम पे लगा दिया, सहाबा कराम और शागिर्दों को। तो मदीना के अंदर मुख्तलिफ इमाम थे। मदीना में जो थे इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, मदीना में इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह जो है मुख्तलिफ किताबें जो है वो लिखी गई। और इनके मक्का के अंदर इमाम, कुफा के अंदर इमाम मकबूल और मक्का के अंदर जो है इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अलग अलग जो आइमा किराम है उन्होंने किताबें लिखी हैं। इसकी तफसील भी इंशाअल्लाह ताला आपकी क्लास के बाद आपके ग्रुप में हम शेयर करेंगे। अब इस दौर में जो किताबें लिखी गई हैं, इस दौर में आपको मारूफ किताबों के नाम लाजमी याद हों, जैसा कि किताबुल आसार है, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद है किताबुल उम, किताबुल उम जो है ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये किताबुल उम भी और अरिसाला जो है ना, ये एक फिक्र की किताब है, ये उम भी फिक्र की किताब है, मगर अरिसाला जो है ये उसूल फिक्र की किताब है। तो इमाम शाफी की जो फिक्र है वो सारी इसी के अंदर मौजूद है, किताबुल उम। इसके बाद है जामे, इमाम सुफियान सौरी की रहमतुल्लाह अलैह। और उसके साथ मुस्नद, एक मुस्नद है अब्दुल्ला बिन मुबारक की, अब्दुल्ला बिन मुबारक की, और दूसरी है किताब ज़हद, ये है हजरत अब्दुल्ला। इसके अलावा है फिक़्ह हनफी, फिक़्ह मालिकी की जो तदवीन है, फिक़्ह हनफी फिक़्ह मालिकी की जो तदवीन है वो भी तकरीबन इसी दौर से मुतालिका है, इसी दौर से मुतल्लिका है। फिक़्ह हनफी और फिक़्ह मालिकी की जो तदवीन है वो इसी दौर से है। और इसके बाद जो है फिक़्ह जो हम्बली है और फिक़्ह शाफी है वो इसके बाद के दौर में हुई है। तो ये दौर था। इस दौर की 1-2 किताबों के नाम या आपको नाम भी पता होना चाहिए। इसके बाद अब दौरे सालिस आता है जो कि हदीस का सबसे सुनहरा तरीन दौर कहलाता है और अहम तरीन दौर है। इसी को आपने याद करना है, इससे बढ़कर आगे फिर सवालात नहीं होते। ये 3 ही अदवार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जमा तदवीन का दौरे सालिस। अब इस दौर में ना, इस दौर को हदीस का सुनहरी दौर कहा जाता है। तीसरा दौर वो दौर है जिसके अंदर सियासता मुरतब की गई है, जिसके अंदर सियासता मुरतब की गई है। ये इल्म हदीस की पुख्तगी का दौर है, मुहद्दिसीने किराम का दौर है, उसूल व ज़वाबित इसमें मुरतब किए गए, अस्मा और रिजाल इसमें मुरतब किए गए,
जरो तादील का एक अजीम फन इस दौर में मरतब किया गया, और इसको हदीस का अगर दौर कहा जाए तो सुनहरी दौर कहा जाता है। और इस लिहाज से कि असहुल किताब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी के जो सही तरीन किताबें हैं अल्लाह ताला की किताब के, वो सही बुखारी, वो भी इसी दौर में मुरतब की गई है। अब इसमें हमने जो आपके सामने जो चीजें रखनी है उसको आप जरा गौर से देखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। ये चीजें देखने वाली हैं। देखिए, इसमें मुख्तलिफ फुक़हा की पैदाइश और वफात के हवाले से कोई इतना सवाल नहीं आता, मगर अगर एक दफा पढ़ लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो उस हवाले से भी आपको कोई एक पेज सेंड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी काफी होगा, मगर मैं आपको यहाँ पे साथ साथ पढ़ाने लगा हूँ। अब सबसे पहली किताब जो हम इस दौर की लिखते हैं वो है सही बुखारी, ठीक है। अब इनके मुसन्निफ का नाम आपको पता है, मैं जस्ट आपको चीजें यहाँ पे बयान करूंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा। इसका पूरा नाम जो किताब का ना वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। अल-जामिउ सहीह अल-मुस्नद मिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ठीक है। ये सहीह बुखारी का पूरा नाम है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिन्होंने 5 लाख अहदीस में से इस्तिखारा करके 16 साल की मेहनत के अंदर जो है ये किताब लिखी है, और अपने उस्ताद इसहाक बिन रहवे इसहाक, ये सवाल आया हुआ है, इसहाक बिन रहवे, इनकी ख्वाहिश पर ये किताब उन्होंने लिखी थी, और 16 साल की मेहनत है। 16 साल की मेहनत के बाद ये किताब मुरतब हुई है सहीहुल बुखारी, जिसको आपने लाज़मी याद रखना है। अब इसके अंदर 7275 रिवायात मौजूद है, 7275, और अगर तकरार को गिरा दिया जाए, ये तकरार समेत अगर तकरार गिरा दिया जाए तो वो 4000 अहादीस रह जाती है, तकरार के बगैर 4 हदीस। और ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 लाख जो हदीस हैं उनमें से आपने यहाँ पे मुरतब की है। तो इस हवाले से आपको ये पता होना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 194 हिजरी में पैदा होते हैं, 256 हिजरी में बुखारा शहर के अंदर पैदा हुए, और यह 256 हिजरी के अंदर आप अल्लाह के हुजूर दुनिया से रुखसत हुए। तो ये आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अज-जामिउ सहीह भी कहा जाता है, मगर अज-जामिउ सहीह जो पूरा नाम असल नाम है वो अस-सहीहुल मुस्लिम का है। अब सहीह बुखारी इनका तारुफ और किताब का तारुफ मैंने आपको बता दिया। आप जब तक इसको एक दफा दोबारा नहीं पढ़ेंगे, किताब से नहीं देखेंगे ऊपर से, तो आपको ये चीजें फिर भूल जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि काइंडली ये चीजें आपको याद रहेंगी सुनने से, मगर एक दफा आप अपनी नजरों से देख लेंगे तो चीजें आपको कभी भूलेगी नहीं। तो दूसरी किताब है सहीह बुखारी, सहीह बुखारी के हम साथ साथ जो है शुरुआत भी करते जाए तो वो भी ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें सिर्फ मैं आपको ये किताब के तारुफ के हवाले से, इसमें कुल किताबें जो सहीह बुखारी में 160 किताबें हैं। कहते हैं ना किताबुल अदब, किताबुल तहारा, इस तरह की किताबें जो है 160 हैं। 3450 अबवाब हैं, और इसकी सबसे अहम शरह जो है वो फतहुल बारी है, फतहुल बारी। और इसके अंदर जो सुलासियात की तादाद है, ये सवाल 2015 के लेक्चर में आया हुआ है, सुलासियात की तादाद है। अब सुलासियात किसे कहते हैं? सुलासियात बुखारी कितनी है? वो 22 है, ठीक है। सुलासी रिवायत उसको कहते हैं कि जो 3 वास्तों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिसकी सनद पहुंच जाती है उसको हम कहते हैं सुलासी रिवायत। और इस तरह की रिवायात की तादाद 3 है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, जो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नोट की है। तो इसकी सबसे बड़ी जो अहम शरह हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 250 से जायद किताबें लिखी है, और उसमें जो है 16 जिल्दों पे जो एक बड़ी किताब है वो फतहुल बारी है,
जो शरह सहीह बुखारी है, अरबी जुबान के अंदर ये उन्होंने किताब मुरतब की है। और इसके बाद अल्लामा बदरुद्दीन आइनी की किताब है उम्दतुल कारी, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी की, और फैजुल बारी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की, ये अहम किताबें हैं। इन शुरुआत को भी आपने थोड़ा बहुत, आपने सिर्फ नाम के हद तक लाजमी याद रखना है, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि ये किताब किसकी शरह है या किस किताब की शरह है। दूसरे नंबर पर आता है हदीस में सही मुस्लिम, सही मुस्लिम। अब इसका पूरा जो नाम है अल जामिउ सहीह, अल जामिउ सहीह। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मुरक्कब है, ठीक है, ये इंटरव्यू का सवाल है। तो अल जामिउ सहीह ये मुरक्कब तौसीफ है, क्योंकि ये चारों चीजों में इनकी मुताबिकत मौजूद है। तो अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हुज्जाज, अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हुज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह, ये थे दूर से दर्जे पर आने वाली एक अहम किताब है, जो कि 204 में पैदा हुए और 261 हिजरी में वफात पा गए। और इनकी वफात की भी कहानी है कि आप हदीस को तलाश करते करते हुजूरा के 2 टुकड़े खत्म हो गए और उन्हीं की वजह से कहा जाता है कि आपकी मौत हुई है। तो इस किताब के अंदर जो है कुल 12,000 हदीस है, तकरार के बगैर 4,000 हदीस रह जाती है। तकरार समेत 12,000 और तकरार के बगैर जो है वो 4,000 हदीस है। और इसके अंदर सहाबा कराम की भी तादाद है, जिनकी तादाद 218, जिनसे आपने रिवायात ली है, जिनसे आपने रिवायात ली है। तो इन दोनों किताबों को जो इस्तिलाह में, हदीस की इस्तिलाह में जो इन दोनों के मुसन्निफीन है उनको शेखैन कहा जाता है, ठीक है। अब शेखैन अगर हदीस में पूछा जाए तो आपको ये कहा जाएगा कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अगर फिक्र में पूछा जाए तो उससे मुराद इमाम यूसुफ और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अगर सहाबा किराम में पूछा जाए तो हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो ये आपने देखा मुत्तफ़क़ुन अलैह, मुत्तफ़क़ुन अलैह भी हम उसको कहते हैं जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने, यानी कि उनकी शराइत पूरी हो और उन्होंने इत्तेफाक किया हो दोनों, तो उसको मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत कहते हैं। स्याह सित्ता, स्याह का मतलब है सही की जमा स्याह, सित्ता 6 को कहते हैं। हदीस की 6 सही तरीन किताबें ये है। अब है जो शुरुआत मुस्लिम है। अब इमाम नववी की जो किताब है वो यहया बिन शरफ, जिनका इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी शरह लिखी है। और इसके बाद शरहुल मिनहाज फी शरह मुस्लिम, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शरहुल मिनहाज फी शरह मुस्लिम, ये इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। अद्दिबाज, मैं मुख्तसर नाम लिख रहा हूं, अद्दिबाज ये सयूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जलालुद्दीन सयूती, अद्दिबाज अला सहीह मुस्लिम, ठीक है। इसके बाद फतहुल मुल्हम फी शरह मुस्लिम, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। और इसके बाद मतनुल मुनइम, मतनुल मुनइम फी शरह मुस्लिम, अल्लामा सफ़ी उर्मान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की जो है जो शुरुआत मुस्लिम है। तो आपने इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो इन दोनों को हम कहते हैं सही है, इस दोनों किताबों को हम क्या कहते हैं, सही है। अब आ जाए जिनको कहते हैं सुनने अरबा, सुनने अरबा। सुनने अरबा में आप देखें तो 4 किताबें आती हैं और उसमें सबसे पहले हम देखें जिसको सुनन भी कहते हैं और जामे भी कहते हैं, सुनन भी कहते हैं और जामे भी कहते हैं। अब सुनन और जामे की जो डेफिनेशन है कि जामे किसको कहा जाता है, सुनन किसे कहा जाता है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूं। तो अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी की है जामे तिरमिज़ी, ठीक है। तिरमिज़ शहर से उनकी निस्बत है, इसी वजह से इसको तिरमिज़ी कहा जाता है। 209 में और 279 आई थिंक, इसका कंफर्म करना, मैंने अभी इधर कुछ चीज उल्टी लिखी है, वही इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो ये जामे तिरमिज़ी जो है, जामे तिरमिज़ी ये अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी की किताब है। और ये किताब सुनन भी है और क्योंकि अबवाब फिक्र पर इसकी तरतीब है, और ये किताब जामे भी है।
क्योंकि इसके अंदर वो 8 किस्म के जो मज़ामीन है वो भी इसके अंदर बयान किए गए हैं। इसके साथ आप जो है इसकी मशहूर मारूफ जो शरूहात हैं वो देखने वाली हैं, उनको लाजमी आप देखिएगा कि जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो एक म्यार है वो फरमाते हादा हदीस हसन सही हो। हसन हदीस को सही भी कहते हैं, हसन सही, ये एक इस तरह की जो बात है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में जरूर करते हैं। तो इसकी जो मारूफ शरूहात हैं वो आप देखिए अल-अर्फ़ शज़ी, अल-अर्फ़ शज़ी जो है ये सिराजुद्दीन उमर बिन अरसलान की, सिराजुद्दीन उमर बिन अरसलान की, कौकबुद्दरीश ये रशीद अहमद गंगोही की, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद है जी तोहबतुल अहवज़ी, सबसे ज्यादा मारूफ हदीस के हवाले से। आज कुछ नोट्स आपको सेंड करूंगा, उसमें ना कुछ अकवाल है तो वो अकवाल आपने लाजमी देखने हैं। तोहबतुल अहवज़ी जो है ये अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह, अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक अहम किताब है तोहबतुल अहवज़ी, सबसे बड़ी जो अरबी जुबान में लिखी गई शरह है। आरिदातुल अहवज़ी और ये है अबू बकर बिन अरबी की, अल-अरबी की। ये शरूहात जो है वो आपने लाजमी देखनी है और इसके साथ साथ ये जामे तिरमिज़ी की शरूहात है, इनको आपने थोड़ा बहुत लाजमी अपने ज़हन में रखना है। इनको सुनने अरबा भी कहा जाता है, सुनने अरबा। तीसरे नंबर पर आगे मजीद हम देखते हैं सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन यजीद बिन इब्ने माजा अल-कज़वीनी, ठीक है, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी है और ये 5 लाख अहदीस का मजमुआ है, 5 लाख अहदीस का मजमुआ है ये इब्ने माजा। और 209 के अंदर पैदा हुए, 273 के अंदर इनकी कज़वैन में इनकी वफात हुई है, कज़वैन के अंदर। और इब्ने माजा की एक खासियत है कि 5 सुलासी रिवायत इसमें मौजूद है, सुलासी रिवायात इसमें मौजूद है, 5 सुलासी रिवायात इसमें मौजूद है। और अद-दिबाजा मोहम्मद बिन मूसा की इस पे एक शरह है और शरह बुलगताई और मिसबाहुज़्ज़ुजाजा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की इस पे शरह है, अल-मिसबाहुज़्ज़ुजाजा और अद-दिबाजा, ये 2 शरह हैं बड़ी मारूफ जो कि इब्ने माजा की लिखी गई हैं। इस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने माजा की जगह पर मुअत्ता को किताब को शामिल किया जो इस दफा में सवाल आया था। इसके बाद अच्छा इनका तारुफ और भी है, इनका तारुफ और भी है, बड़ी तफसील के साथ भी करवाया जा सकता है, इन पे पढ़ा भी जा सकता है। मगर ये जो सवाल आपको करवा रहा हूं टेस्ट में आपको इससे बढ़कर और सवाल नहीं आएंगे। टेस्ट में सवाल होते हैं बड़े बुनियादी लेवल के, मगर कुछ थोड़े से अंदर पड़े हो। बाकी ये जो आपको करवा रहा हूं ना सवालात आपके यहां से आएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको आएगा नहीं, इंशाल्लाह आप जरूर इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके बाद सुनन निसाई, सुनन निसाई जो है इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब अन-निसाई, इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब निसाई, निसा से निस्बत है इसी वजह से इनको निसाई कहा जाता है इलाका। और 215 से 303 तक इनकी पैदाइश और वफात है। इसके अंदर 5761 अहदीस मौजूद हैं। और इन्होंने निसाई का सुनन कुबरा का इख्तिसार करके सुनन सुगरा मुरतब की। सुनन कुबरा का इख्तिसार है ये किताब सुनन कुबरा का इख्तिसार, यानी कि उसको मुख्तसर करके लिखा। सुनन कुबरा का इख्तिसार कौन सी किताब है? सुनन निसाई।
और इसकी तालिकात सल्फिया से भी है, और ज़हर रबी अलल मुश्तबा ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की इस पे एक बड़ी अहम शरह है। इसके बाद आखिरी किताब आती है, ये जस्ट आपको किताब का नाम याद हो, किसका इख्तिसार है और इसके मुसन्निफ कौन है, या इसकी एक दो शुरुआत, बस इतना आपको पता हो, यही हमारा सिलेबस होता है। सुनन अबी दाऊद, सुनन अबू दाऊद, वैसे अबू दाऊद जब लिखते हैं अकेला, ठीक है, तो फिर अबू दाऊद सुनन अबी दाऊद आएगा, ठीक है। ये मुरक्कब तौसीफी इजाफी के हिसाब से। खैर, तो अब अबू दाऊद सुलेमान बिन अशज सजिस्तानी, ये उनके मुसन्निफ है, 202 में पैदा हुए और 275 में इनकी वफात है, ठीक है। सजिस्तान के अंदर ये इलाका है सजिस्तान। इमाम अबू दाऊद इस इलाके में पैदा हुए और इसके अंदर एक सलासी रिवायत मौजूद है, एक सलासी रिवायत मौजूद है। और इसके अंदर इमाम दाऊद कहते हैं, यानी कि इसके हवाले से कहा जाता है कि जिस घर में सुनन अबी दाऊद मौजूद हो, उस घर से बाहर से जो फतवा लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से फिर फतवा लेने की जरूरत नहीं। और इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मेरी किताब में 4 हदीस ऐसी हैं जो अमल के लिए काफी हैं, अगर इसी पे अमल कर लिया जाए तो यही काफी है। ये इमाम अबू दाऊद का कहना है। अब इसके बाद जो शुरुआत अबू दाऊद हैं वो आप देख लें। मुआलिम सुनन है, मुआलिम सुनन जो है अबू सुलेमान खत्ताबी की, अबू सुलेमान खत्ताबी की मुआलिम सुनन है। मिरकात सऊद इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की। गायतुल मकसूद, गायतुल मकसूद जो है शम्सुल हक अजीमाबादी। ये उनकी किताब है। और औनुल माबूद, ये आपने शुरुआत जो है उसको आपने देख लेना है, और इस तरह आपकी जो हदीस में से सियासता का नाम है वो मुकम्मल हो जाता है। ये हमारे सिलेबस में शामिल है और इसके हवाले से आपको लाजमी जो है वो सवाल आ सकता है। इस लिहाज से इन किताबों का तारुफ और इन चीज़ों का तारुफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 4 किताबें हैं जिनको हम उसूल अरबा कहते हैं। उसूल अरबा वो है अहले फिक़ह जाफरिया की 4 हदीस की किताबों को हम उसूल अरबा का नाम देते हैं, जिनमें सबसे पहले अल-काफी, ये है अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब की, अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब की। दूसरे नंबर पर आता है मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, ये किताब है। और अबू जाफर मोहम्मद बिन बाबकुमी, अबू जाफर मोहम्मद बिन बाबकुमी, ये उनकी किताब है। तीसरे नंबर पर अल इस्तिबसार है अबू जाफर अल हसन तोसी की, ठीक है। चौथे नंबर पर है तहज़ीबुल अहकाम, और ये भी है अबू जाफर तोसी की। अच्छा, ये तहज़ीब का अल इस्तिबसार जो है ये इसका खुलासा है, तहज़ीब का खुलासा अल इस्तिबसार है। ये आप देखना है, इनको हम कहते हैं, ये किताबें हैं उसूल अरबा फिक़ह जाफरिया की 4 मारूफ हदीस की किताबों को हम क्या कहते हैं, उसूल अरबा। अब आ जाए यहां पे, अब हमने जो देखना है वो आपने एक काम जो करना है वो आपने ये करना है
कि अस्मा और रिजाल जरा और तादील, इनकी तारीफ, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा। वैसे कुतुब, आपने इनकी तारीफ और कुतुब देखनी है, और आपने देखना है हज की अक़साम, और हज की 3 अक़साम को आपने जरूर देखना है, हज तमत्तु, हज क़िरान, हज इफ़राद। ठीक है, इस हवाले से आपने फन अस्मा और रिजाल, फन जरा और तादील, इस पे 5 किताबों के नाम व मुसन्निफीन और इनकी डेफिनेशन, ये आपने लास्ट में एक असाइनमेंट तैयार करनी है। और फन अस्मा और रिजाल पे पहले जो किताबें मैंने आपको अभी बताने लगा हूं, वो मुनकरीन हदीस के हवाले से, उनके रद्द के हवाले से कुछ किताबें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं ऐसे बोल के। अस्सुन्नत व मकानतुहा फी तशरीह इस्लामी, डॉक्टर मुस्तफा सबाई की ये किताब है उस मौजू पे कि इसमें इनकार हदीस का रद्द किया गया है। तदवीन हदीस मनादर अहसन गैलानी की ये भी किताब है जिसमें मुनकरीन हदीस का रद्द किया गया है। नुसरतुल हदीस जो हबीबुर रहमान आज़मी की है, इसके अंदर भी जो मुनकरीन हदीस के एतराज़ात का जायजा लिया गया है, उसका रद्द पेश किया गया है। और फितना परवेज और हकीकत हदीस, ये मौलवी मुंशी अब्दुर रहमान की किताब है, इसको अगर पढ़ सके तो पढ़ लें, अदरवाइज इसके हवाले से एक खुलासा तरह एक जो चीज है वो लाजमी होनी चाहिए। और आज इंशाअल्लाह ताला मैं 1-2 बंदों के हवाले से इस किताब का एक खुलासा जो है वो आपके जिम्मे जरूर लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद सबसे अहम किताब इसमें समझी जाती है सुन्नत रसूल की आईनी हैसियत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की। अब आज ये किताबें जो मैंने बताई है ये ना मुनकरीन हदीस है, उनके रद में अस्मा और रिजाल, अस्मा इस्म की जमा है, रिजाल राजुल की जमा है, आदमियों के नाम, आदमियों के नाम। अब जब हम हदीस में ये टर्म यूज करते हैं तो हमारा इसका मतलब होता है कि अस्मा और रिजाल से मुराद ये है कि जो हदीस के अंदर रावियान हदीस है उनके नामों की जांच पड़ताल का जो इल्म है, रावियान हदीस के हालात और कवायद जानना, ये फन्ने अस्मा और रिजाल कहलाता है। और इस पर एक मशहूर मुस्तशरक है, इस पे अब आपने तरीके इस्तिशराक, वो इंशाअल्लाह ताला कल आपको असाइनमेंट देनी है। तरीके इस्तिशराक मैं खुद पढ़ाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी। तो तरीके इस्तिशराक जो है वो उसके एक बड़े मशहूर मुस्तशरक है, आप मुस्तशरक को कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, मुस्तशरक वो अहले मगरब जो मशरकी उलूम का मुतालिया करते हैं, हम उसको मुस्तशरक कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट। तो अब एक बड़ी तहरीक है जिन्होंने मुसलमानों के हदीस को या इस इल्म को दागदार करने के लिए या हदीसों को नापायदार बनाने के लिए नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने बड़ी कोशिश किया। और इस लिहाज से उन्होंने हदीसों पे बेजा एतराज़ात जो है वो वारिद किए हैं। और इसी इल्म की बुनियाद पर सहाबा किराम के बाद जो है जो हदीस के जो बड़े मुहद्दिसीन है उन्होंने काम किया। और तीसरी हिजरी में फिर इस पे एक बड़ा काम हुआ। और अल-इसाबा के जो मुकदमा के अंदर अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा, अल-इसाबा के मुकदमा में डॉक्टर स्प्रिंगर जो है वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई कौम दुनिया में ऐसे नहीं गुजरी, ना मौजूद है, जिसने मुसलमानों की तरह अस्मा और रिजाल का एक अजीम फन इजाद किया हो, जिसके साथ 5 लाख जो है हालात रावियों के महफूज हो गए। 5 लाख लोगों के मुसलमानों ने हालात जो है वो महफूज कर लिए हैं। आप उठा के देखें जरा तादील की और अस्मा और रिजाल की किताबें, आपको वहां पे मिज़ान और इत्तिदाल है, तहज़ीब व तहज़ीब है, तक़रीब व तहज़ीब है। जी, तो इसके बाद इस इल्म पे कुछ किताबें जो लिखी गई हैं अस्मा और रिजाल पे, वो जरा कुछ किताबें देख लें, आपको कुछ थोड़ा बहुत इसके हवाले से पता हो। और इस हवाले से सवाल आए हुए हैं। तारीख रवात जो है यहया बिन माइन की, ये अहम किताब है और हरूफ तहज्जी के एतबार से है, हरूफ तहज्जी के एतबार से है। इसके बाद जो है अत-तारीखुल कबीर, तारीखुल कबीर आपको सबको पता होगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जो कि हरूफ तहजी के एतबार से, हरूफ तहजी के एतबार से। और दूसरी बात यह है कि अहदे सहाबा से अपने दौर के रिजाल का जिक्र किया है। अहदे सहाबा से लेकर अपने दौर के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें जो है उनका जिक्र किया। रिजाल जो हदीसों के रावी हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर के और अहदे सहाबा के जो रावी हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया। किताब अज़-ज़ुअफ़ा वल मत्रूकीन, ये किताब है और अहमद बिन शुएब निसाई की, अहमद बिन शुएब अन्निसाई की ये अहम किताब है जिसको आपने देखना है। और ये एक जिल्द में है और मौजम के एतबार से, एक जिल्द में और मौजम के एतबार से। किताब अज़-ज़ुअफ़ा भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, किताब अज़-ज़ुअफ़ा अज-जर्ह व तअदील अबी हातिम राज़ी की, अज-जर्ह व तअदील इब्ने अबी हातिम की किताब है, जिसको आपने याद रखना है। और बाप के मुकदमे में और सबसे जो जर्ह व तअदील की एक बुनियादी किताब समझी जाती है वो इसको कहा जाता है इमाम अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह की जर्ह व तअदील। और इसके अंदर 18,050 हज़रात का जिक्र है और 9 जिल्दों में हिंदुस्तान से ये किताब शाया हुई है। अल-इस्तिआब फी मारिफतिल अस्हाब इब्ने अब्दुल बर की बड़ी अहम किताब है। इस्तिआब फी मारिफतिल अस्हाब इब्ने अब्दुल बर, जिनको हाफ़िज़ मगरब कहा जाता है। तो ये तराजम की तादाद इसमें 3500 है और ये किताब भी मौजम के एतबार से मुरतब की गई है। तराजम की तादाद इसमें 3500 है और ये किताब भी मौजम के एतबार से मुरतब की गई है। यहां तक मैं आपको जो किताबें बता रहा हूं अस्माउल रिजाल और जर्ह व तअदील पे जो किताबें लिखी गई है ना, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट में भी पक्का सवाल आएगा और इसमें आपको इंटरव्यू में भी सवाल जो है वो 90% जो इंटरव्यू में वो सवाल लाजमी आता है। लिहाजा आपको बारहा कह रहा हूं मैं कि जर्ह व तअदील के हवाले से और इन किताबों के हवाले से आपने लाजमी नाम याद रखने हैं। सवालात बहुत अंदर के नहीं होंगे, बहुत बुनियादी के सवालात होंगे, मगर आपको पता होना चाहिए। उस्तुल गाबा फी मारिफती सहाबा, ये किताब है इब्ने असीर अल-जज़री की और ये भी हरूफ तहजी के एतबार से है, ठीक है। उसके बाद तज़किरतुल हुफ़ाज़, ये बड़ी मारूफ किताब है जो आप लोग सुनते आए हैं। तज़किरतुल हुफ़ाज़ है शम्सुद्दीन अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की, नामा ज़हबी की ये किताब है और इसमें 1176 जो है वो रावी इसमें मौजूद है। 36 शयूख है। तरतीब पहले इसमें जो है सहाबा किराम, बाद में ताबीन, फिर तबा ताबीन, ये तरतीब के साथ जो है ना ये किताब मुरतब की गई है। इसके बाद इसमें जो कुल तबकात है 11 तबकात हैं और 4 जिल्दों में है तज़किरतुल हुफ़ाज़, 4 जिल्दों में और 11 तबकात इसमें मौजूद है। तहज़ीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, फी अस्माइर रिजाल। अब ये किताब आपको बता दें, हाफिज जमालुद्दीन अबुल हज्जाज यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान मिज़ी की, अल्लामा मिज़ी इसको कहते हैं, अल्लामा मिज़ी की ये एक अहम किताब है जो कि 2017 के अंदर इसके हवाले से सवालात आ चुके हैं। ये हाफिज अब्दुल मुगनी की जो किताब है ना, अल कमाल की तहजीब है। अल कमाल जो अल कमाल ये हाफिज अब्दुल मुगनी की है और इसकी तहजीब ये किताब लिखी गई है, अल्लामा मिज़ी ने लिखी है। अल कमाल की तहजीब है हरूफ तहजी के एतबार से और आखिर में इसमें औरतों के भी नाम है, यानी कि अल कमाल पहले थी जो कि हाफिज अब्दुल मुगनी की। ये सवाल आया इसलिए मैं आपको वो घुमा के आया था। तो ये लिखी थी तहजीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, ये अल्लामा मिज़ी ने लिखी थी अल कमाल की तहजीब, ठीक है। और आखिर में इसमें औरतों के नाम भी है। इसके बाद है तहजीबुत तहजीब, तहजीबुत तहजीब जो है हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है
और ये 6 जिल्दों में मौजूद है। और इसके बाद है इसके अंदर जो है वो किताबें हैं, वो रावी हैं जिनका जिक्र मिजान में नहीं हुआ। तो ये लिसानुल मिजान एक किताब है अल्लामा ज़ाबी की, जिसके अंदर मिजान और इत्तिदाल के अंदर जिसका जिक्र नहीं हुआ। शिया की फिर कुछ किताबें हैं जिसके रिजाल की किताबें हैं, वो आपको बता देता हूं, जो आपने देखनी है। रिजाल कशी अबू अमर कशी की, और रिजाल नजाशी अलामा नजाशी की, रिजाल तूसी अलामा तोसी की, जिनकी किताब तहजीबुल अहकाम और अल इस्तिबसार है। मोहम्मद बिन हसन तोसी की, रिजाल नजाशी अलामा नजाशी की, रिजाल तोसी मोहम्मद बिन हसन तोसी की ये किताब है। और तनकीहुल मकाल ये किताब है अलामा मकामानी की, अलामा मकामानी की। और आखिरी किताब जो है, जो मौजम के एतबार से मैदान और इत्तिदाल अलामा ज़हबी की, जो 4 जिल्दों पे है, और 1153 लोगों के जो हालात है वो इसके अंदर बयान किए गए हैं। बकाया चीजें इंशाअल्लाह ताला मतने जो हदीस के हवाले से है वो कुछ सवालात होंगे, और इनमें तखरीजुल हदीस और अख्द हदीस के तरीके और मुनकरीन हदीस की जो अकसाम है उसमें नफ्स के अकसाम, खारजी रावी और इबादल अरबा, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम कल बयान करेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीजें काफी फायदेमंद होंगी। आप इन चीजों को याद रखें और इसके मुताबिक आप जो एक बुनियादी किताब है वो लाजमी पढ़े। मैं बाहर कहता हूँ कि बुनियादी किताबें पढ़ने से आपको इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस सारी क्लास में हम आपको इतनी बड़ी बड़ी बुनियादी किताबें नहीं पढ़ा सकते, मगर आप 1 घंटा 2 घंटे अपने मुतालिया में उन चीजों को जरूर रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। बहुत सारी दुआएं हैं, अपनी मेहनत को जारी रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और कभी भी खौफ ना हो, कभी भी परेशान ना हो। जब अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है ना तो वो कुछ छीन नहीं सकता। जो अल्लाह ने देना है वो कोई और ले नहीं सकता और किसी और के नसीब में हो नहीं सकता। लिहाजा आप अपनी तरफ से मेहनत करें और इंशाअल्लाह इस मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने देना है, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। ये आपने यकीन रखना। जितना अल्लाह पे मुस्तहकम यकीन होगा, मजबूत ये यकीन होगा, अल्लाह उतना ही अपने बंदे को नवाजता है। लिहाजा अपनी मेहनत को जारी रखें। एक सीट भी है तो कभी परेशान हो, उसके लिए अप्लाई करें और इस उम्मीद पे करें कि यह मेरे लिए है। तो ये सारी वीडियोस जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी आपको हमारे मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी पे आपको इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेंगी। तो बहरहाल ये पेड वीडियो है वो पेड वीडियो में रहेगी, बाकी जो जनरल है वो इंशाअल्लाह ताला जनरल में आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।